गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इससे पहले एक और क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। वो रिएक्ट क्यों करते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी। नाउ लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिट्स और शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में या ऑर्बिटल में, या फिर जिसे हम शेल भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एक एटम है, मान लो हमारे पास सोडियम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11। उनको हम किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, किस ऑर्बिट में डाल रहे हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ना ऑर्बिटल्स में और ऑर्बिट में डिफरेंस होता है। ऑर्बिटल्स होते हैं sp-df, वाइल ऑर्बिट्स होते हैं या फिर जो शेल भी बोले जाते हैं वो, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं klmn से। ऑर्बिट आप अभी पढ़ रहे हो, ऑर्बिटल्स हायर क्लासेस में आएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। एक एटम का जो आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी जो शेल होगा, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है ये डिपेंड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन के अंदर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसीलिए एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो वो स्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एलिमेंट का। तो उस स्टेट में जहाँ पर वो स्टेबल है वो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि एलिमेंट्स किसके लिए रिएक्ट करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते एंड दे आर स्टेबल। वाइल सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव। हमें पता है सोडियम फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है एंड इट इज़ हाईली रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स में ये आता है। लेट्स सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 2, 8 एंड 1। जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है? m, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। सो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा? L, और L में होंगे तब 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब इसके पास दो चॉइस हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके और L को अपना आउटर मोस्ट शेल बना ले जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तब ये स्टेबल हो जाएगा, और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके M में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तब ये स्टेबल होगा। बट अगर हम कंपैरिजन करें तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में और 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इजी क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। इसीलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू एक्सेप्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक लूज़ कर देता है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब कितने हो जाएंगे? 10। यानी कि एक्सेस किसकी हो गई? प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11 और इलेक्ट्रॉन्स 10। तो प्रोटॉन्स की एक्सेस की वजह से ही यहाँ पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। सोडियम जो है, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम क्लोरीन का केस देखें तो क्लोरीन जो है हैलोजन एटम है, हैलोजेंस में आता है ये, और इसकी
एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 एंड 7। सो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। सो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18, लेकिन प्रोटॉन रहेंगे 17। तो अब एक्सेस किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन्स की। हमें पता है प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। सो इसीलिए सोडियम में प्रोटॉन एक्सेस थे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। यहाँ क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी एक्सेप्ट करने के बाद। सो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। इसीलिए क्लोरीन जो है वो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट करेगा, that is chlorine anion, chloride anion, sorry. Now after accepting one electron, chlorine के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 and it will be stable. Now let's see how to represent the reaction. सोडियम और क्लोरीन के अंदर जब रिएक्शन होगी तो सोडियम रिलीज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को एंड सोडियम कैटायन की फॉर्मेशन करेगा। वो जो एक इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज़ किया है उसे क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा और क्लोराइड एनायन की फॉर्मेशन करेगा, Cl नेगेटिव एंड सोडियम कैटायन Na पॉजिटिव। सो अगर हम इसे डॉट स्ट्रक्चर में दिखाएं तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट, और क्लोरीन के पास 7 है तो 7। हम अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। सो सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को और वो बन जाता है पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। इस तरह से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है NaCl की। नाउ ये दोनों ही अपोजिटिवली चार्ज है, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे दे विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर विल बी रिजिड। इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा और क्योंकि ये चार्ज्ड हैं इसीलिए इनका जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अनदर एग्जांपल लेके चलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड देखते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन इज 282। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दें या फिर 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम कैटायन में फॉर्मेशन करेगा एंड क्लोरीन सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोराइड एनायन की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी होनी चाहिए, तभी जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन। तो Mg2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी और Cl नेगेटिव के 2 आयंस ज्वाइन होंगे मैग्नीशियम के साथ। इस तरह से MgCl2 की फॉर्मेशन होती है। नाउ एज आई सेड बिफोर, यहाँ पर क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन हो रही है इनको क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। दूसरा नाम इनका क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। डेफिनेशन क्या होगी आयनिक कंपाउंड्स की? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं दे आर आयनिक कंपाउंड्स। जो शेयरिंग से बनते हैं वो कौन से होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है आपस में, दोनों ही होल्ड करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। जबकि जिनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आयंस तभी बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड्स। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर कैसा होगा इनका? दे आर सॉलिड एंड हार्ड, ब्रिटल होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं पीसेस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें इन पर।
और रीज़न क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्लोजली पैक्ड होंगे एटम्स, तो उनके बीच में जितना स्पेस होगा उतना ही ज़्यादा सॉलिड हमारा स्ट्रक्चर होगा और हार्ड भी होगा। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनमें जो इंटरन्यूक्लियर स्पेस है वो कम होता है, एंड वो कम कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो। सो फिजिकल स्टेट क्या होगी आयनिक कंपाउंड्स की, सॉलिड एंड हार्ड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होंगे। रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हीट भी, एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देन सोल्युबिलिटी, सोल्यूबल होते हैं ये वाटर में और इनसोल्यूबल होते हैं केरोसिन, पेट्रोलियम जैसे सॉल्वेंट्स में। अब केमिस्ट्री में एक टर्म आती है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो जैसा है वो वैसे में ही घुलता है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो आयनिक सॉल्वेंट में ही घुलता है। वाटर हमें पता है आयनिक है। वाटर H2O कैसे डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होता है। सो ये एक पोलर कंपाउंड है, एक आयनिक सॉल्वेंट है वाटर भी, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स इसमें डिसोल्व होते हैं, ना कि केरोसिन और पेट्रोल में जो कि आयनिक सॉल्वेंट्स नहीं है। नेक्स्ट इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व करती है मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब चार्ज्ड पार्टिकल्स आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, जब वो मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स में आयंस ही प्रेजेंट होते हैं, चार्ज्ड होती हैं वो स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनायंस पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज एनायंस होते हैं जो कि सॉल्यूशन में मूव करते हैं और उन्हीं की वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर सॉल्यूशन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड का, और उसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप किया गया है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सो अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आयंस का डिसोसिएशन होगा, सोडियम पॉजिटिव बनेगा और क्लोराइड एनायन Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। सो नेगेटिव वाला तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरह से जब मूवमेंट होती है सॉल्यूशन में आयंस की तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। आयंस इन सॉलिड स्टेट नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न क्या होता है, वहाँ पे उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड स्टेट में रिजिड स्ट्रक्चर होता है, आयंस की मूवमेंट नहीं हो पाती। सो आयंस तो प्रेजेंट है लेकिन मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। बट जहाँ पर ये मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो हीट ये अब्जॉर्ब करते हैं उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है एंड दे कैन नाउ मूव। एक बार मूवमेंट शुरू हो गई तो कंडक्शन भी हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। सो आयंस जहाँ पर होंगे अगर वो मूव कर रहे हैं तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा।